तेज हरियाणा के YouTube चैनल को अभी करें सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मिले आपको सबसे पहले हर ताजा अप। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। डबवाली में एक ही दिन पहले कांग्रेस समर्थित पूर्व में चेयरमैन रहे सुमन जोया और वाइस चेयरमैन कृष्ण बॉबी की ओर से कांग्रेस पर बड़े गंभीर आरोप जड़े गए हैं और न सिर्फ कांग्रेस समर्थित पार्षदों पर भेदभाव करने के, कलेश करने के तमाम तरह के आरोप हैं, बल्कि सीधे तौर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर केवी सिंह को भी निशाने पर लिया गया है। उन पूरे आरोपों पर सच में सच्चाई क्या है, इन बातों को लेकर हमने उन 4 पार्षदों को भी तलाश लिया है जिनके ऊपर ये आरोप लगाए गए थे। इसके अलावा एक करोड़पति नाम से जिक्र करते हुए संजीव बेदी को भी इसमें शामिल किया गया है कि वो पार्षदों को इकट्ठा करते थे, सारी सेटिंग वहीं से होती थी, वहीं से प्लानिंग तैयार होती थी, पार्टी वहीं से दी जाती थी कमरों में बंद करके। इन तमाम आरोपों में सच्चाई कितनी है, हम उसी सच्चाई को सामने लाना चाहते हैं। मेरे साथ बब्बर जी हैं, संजीव बेदी जी हैं और वार्ड नंबर 4 से रंगीला साहब भी हैं और 15 नंबर से मेरे साथ जो रविंदर बबलू जी भी। हम तमाम से वन सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। बेदी साहब, सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करता हूं। सर, आपके ऊपर जोया साहब ने आरोप जड़ा है कि आप आलू बेचते बेचते करोड़पति बन गए और आप पर सारी छाया डॉक्टर केवी सिंह की है। आपके हाथ में 4 पार्षद दिए गए थे जिनके पैसे की सेटिंग आप करते थे, पार्टियां आप देते थे। कितनी सच्चाई है सर आपके करोड़पति बनने की और 4 पार्षदों को आप कंट्रोल में करते थे? पुनू जी, ऐसे है, काम कोई भी बड़ा छोटा नहीं होता। मैंने अपने काम को कर्म समझ कर किया है, मेहनत की है। बाकी मेरा संस्कार नहीं है जोया जी को भी उनकी भाषा में जवाब दूं। उनके द्वारा लगाए गए आरोप सब निर्धारित हैं, वे बेतुकी हैं। बाकी रही बात कांग्रेस की, मैं कांग्रेस का सच्चा सिपाही हूं, डॉक्टर केवी सिंह का सच्चा सिपाही हूं। उनके आरोप सब बेतुकियां वे निर्धारित हैं। जो आप पर आरोप ये है कि आपको 4 पार्षदों का ठेका दिया गया था, सीधे तौर पर उनकी जो वर्डिंग है। कौन से पार्षद थे 4 मुझे नहीं पता, वो उनके आरोप है, लेकिन हमने फिर भी तलाश ली है, वो चारों पार्षद मिलवाएंगे। लेकिन क्या आप बंद कमरों में पार्टी देते थे? कितनी ऐसी कोई भी बात नहीं है। वो बुकला गए हैं। ऐसे है जैसे पहले वो हजगा में थे, फिर कांग्रेस में गए, फिर वो बीजेपी में गए, बीजेपी के बाद अब आप में गए। अब कल वो मैं देख रहा था, आपका इंटरव्यू कर रहे थे, तो उसमें वो बोल रहे हैं मैंने बीजेपी ज्वाइन नहीं की, जबकि ये देखो आप सीएम साहब के नेतृत्व में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। वो सिर्फ झूठ की राजनीति करते हैं, झूठ बोलते हैं। वो कोई बात उनकी बातों में कोई ऐसी, उन्होंने बोला था कि आदित्य के कहने पर हमने कोई पटका नहीं डाला, और ये वीडियो मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा, दिखा सकते हैं। सीएम साहब के साथ खुद राजेंद्र जोया जी साथ में खड़े हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने आधिकारिक तौर पर पार्टी को ज्वाइन किया है। ये कांग्रेस के पास फोटो और हमारे ही चैनल पर चला ये वीडियो भी है। लेकिन आरोप डॉक्टर केवी सिंह पर भी है कि वो सारी सेटिंग करते हैं। आरोप का क्या है जी? आरोप तो लोग बैठे बैठे मोदी पे भी लगा देते हैं जी। आरोप लगाना क्या है? राजनीति चलता है एक दूसरे पे आरोप लगाने पर। पूरे शहर को पता है डॉक्टर साहब कितने शरीफ और ईमानदार हैं। एक बंदा पूरे शहर में से उनकी लेन देने को तैयार है। अभी हमारे साथ तमाम पार्षद भी हैं। रंगीला साहब, आपकी गिनती, रविंदर जी आपकी गिनती भी उन 4 एमसी के अंदर है जो चेयरमैन को और वाइस चेयरमैन को आप परेशान करते थे। आप जाते ही क्लेश शुरू कर देते थे, आप उनको काम नहीं करने देते थे और कुर्सी हटाने में आपका हाथ है, क्योंकि आपने बीजेपी आईएनएलडी के साथ सेटिंग की और जोया और बॉबी को नीचे सटका दिया। कितना सच है कि आप क्लेश करते थे, आप परेशान करते थे? गलती तो ये है जी उनकी, पुन्नू जी, भी एक 2 पढ़ी को चेयरमैन की सीट पे बिठा दी डॉक्टर साहब ने, जबकि एमए बीए +2 भी थे। उनको सीधे शब्दों में कोई हिंदी ही नहीं पढ़नी आती, लिखना लुखना तो दूर की बात है। वो तो कह रहे हैं हमने 60-70 करोड़ रुपए की विकास करवाए हैं। विकास तो करवाए हैं। विकास कैसे करवाई है? विकास बिना पार्षदों के प्रस्ताव डाले हो गए। वो काम ही नहीं करना आता था उनको। जब जिस तरह बताते थे उस तरह करते नहीं थे, विरोध करते थे और वो गुस्सा खाते थे। यहाँ तक कि वो सुमन को तो इतना ही नहीं पता कि हमारे टेकचंद छाबड़ा जी है, चाहे वो किसी पार्टी से है, वरिष्ठ है, उन इतनी रफ भाषा में उनसे बात करी। उन्होंने तो यही कहा था कि चाय चू मंगवा लो प्रधान जी, क्या बात है चाय नहीं मंगवा रहे। बस उन्होंने पता नहीं क्या, मैं नहीं बोल सकता,
भी इतनी तब भाषा में बोले हमें वो पिंच हुआ भी इनको बोलने की अकल नहीं है और या वहाँ बैठ के आरोप लगा रहे हैं इन्होंने ये कर दिया ये कर दिया। अगर कहते काम नहीं करने दिया, अगर इनके पास तो कहते काम नहीं करने दिया, काम नहीं करने दिया तो फिर काम है हो कैसे गए। रही बात ये कमीशन का आरोप लगा रहे हैं हमारे पे, कह रहे कमीशन खा रहे ये कर, उन्होंने खाया होगा जी, हमने तो कोई कमीशन देखा नहीं। हमारे वार्ड में जितने भी ठेकेदार आए किसी से पूछ लो, अगर किसी से चाय भी पी हो तो। बबलू जी, उनका आरोप है कि आप 4 MC थे ना, आप लोग उनको जातिगत तौर पर भी प्रताड़ित करते थे, आप उनको नीचा दिखाते थे, घृणा करते थे, आप लोग उनको काम ही नहीं करने देते थे। जातिगत का तो आरोप बिल्कुल झूठा है, सेम ही जाति है, कैसे प्रताड़ित कर लूंगा मैं उसको। सेम ही थे, उल्टा कि उन्होंने हमारे समाज पे धब्बा लगाया है, वाइस और इन मेन ने बन के काम ही नहीं होने दिया। इतने तक भी हमको सुनना पड़ा उन दोनों की वजह से। और काम कुम का तो उनको पता ही नहीं कुछ भी। वो 3 पढ़ी लिखी हुई है, उसको वो एक हिंदी की एप्लीकेशन ही लिख दे, हम उसको आज ही सपोर्ट कर देंगे। पढ़ना तो बहुत दूर की बात है। और ये जो कमीशन के चक्कर है, ये हमारे से कोई लेना देना नहीं है। सुमन जो ये साइन करने से इनकार कर देती थी, अफसरों को डराती थी भी पहले मेरा परसेंटेज दो तो साइन करूंगी। वो बेचारे ठेकेदार थे, पेमेंट तो लेनी होती थी, काम करते थे, वो दे जाते थे कमीशन, ये लेके कभी माता के कभी बापे के टप जाते थे। आरोप है कि हाल थे लीडर जी, आरोप ये है कि आप सिर्फ 4 MC को टारगेट किया गया है, आप चारों को दुश्मन बताया उन्होंने अपना, और कहा कि भट्टा बिठाने वाले पूरी हाउस का आप। इनसे पूछिए वोट किसने दिया, हम चारों ने दिया, हम नहीं बनाया था ना, या ये 12 का ले आए थे अपने आप ही, हमने बनाया था। फिर ये कैसे आरोप लगा सकते हैं कि भट्टा बिठा दिया, गिरा दिया। कोई भी तौर तरीका बोलने का इनको नहीं था, काम करना तो बहुत दूर की बात। ये जितने प्रोजेक्ट चले, यो विजयपाल यादव और विनोद बंसल ने रूपरेखा तैयार की, उन्हीं के काम है ये, उन्हीं के ड्रीम प्रोजेक्ट थे। हमारी सहमति होती थी, रेजोल्यूशन पास होते थे, कभी पार्टीबाजी नहीं हुई एक भी मीटिंग के अंदर। 1.5 साल तक हम भटकते रहे, ऑफिसर नहीं आए, जब आए तो इनको काम कराने ही नहीं आया ऑफिसर से। सुबह सुबह दारू पी के चला जाता था। कौन ये राजेंद्र जोइया। अफसरों से जाके मिसबिहेव करना, उल्टा बोलना। अफसर फिर क्यों सुनते हैं किसी की, इनके कारण हमको भी नीचा देखना पड़ता था। ये हाल थे, साइड पे बैठ के बीड़ी पी ली दोनों ने, शराब पी आए, चलो वो तो नहीं पीता था कृष्ण वो भी, खैर। तो ऐसे में अफसर हमसे क्यों दबेगा, क्यों सुनेगा हमारी, ये थे कारण। अब मनगढ़ंत आरोप है, कमीशन लिया वो लिया, हमको तो किसी ने दसी दी नहीं। बब्बर साहब भी हमारे साथ है। बब्बर साहब, कितनी सच्चाई है कि डॉक्टर केवी सिंह के इशारे पर सब कुछ होता था, पूरा कमीशन 3% ऑफिस में पहुंचता था, फिर वहां से आप सबको बांट दिया जाता था? पन्नू जी, असली बात तो ये है कि डॉक्टर केवी सिंह ने इन लोगों को चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बना के बहुत बड़ी गलती की। हमने भी गलती की। हम 6 पार्षद SC थे और 6 ही पार्षद जनरल कैटेगरी के थे। उन 6 डॉक्टर साहब ने इसमें कोई कुछ नहीं किया। डॉक्टर साहब ने कहा था भी आप 6 SC हो और 6 जनरल है, आप चाहो आपने आप डिसाइड कर लो भी किसको चेयरमैन बनना है। तो डिसाइड ये हुआ था कि सुमन जोइया प्रधान और वो भी वाइस प्रधान बना दिया गया था। तो हमने भी कबूल कर लिया, चलो हमारे हाईकमान ने कह दिया, डिसीजन जो पार्टी ने ले लिया हमने मंजूर कर लिया, और इनको चेयरमैन और वाइस चेयरमैन। असल में ये चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के हकदार ही नहीं थे, ये दोनों अनपढ़ थे और दोनों को बात करने के लहजा नहीं था। ये अफसरों को क्या धमकाते थे, इनको बोलने की तमीज़ नहीं थी। वो तो कह रहे हैं कि डॉक्टर केवी सिंह ये कहते थे, MC कहते थे कि आप अफसरों को धमकाया करो। बिल्कुल नहीं, डॉक्टर केवी सिंह ने कभी भी हाउस के अंदर इंटरफेयर नहीं किया और कोई ऐसी बात नहीं की। डॉक्टर साहब कहते थे भी हमने आपका चेयरमैन बना दिया, आपकी सरकार बना दी, आप शहर का काम करो बैठ के। उन्होंने कभी भी इस मैटर में इंटरफेयर नहीं किया, ना हाउस में और ना ही कभी हमारे MC उसमें क्या भी आप हमको जो कोई बाहर का काम है, चंडीगढ़ लेवल काम है, आपसे नहीं होता तो मेरे को बताओ, मैं करवाऊंगा, बाकी शहर को आप संभालो। जो भी आरोप हैं डॉक्टर साहब के ऊपर वो बिल्कुल निराधार हैं, उनमें कोई वो नहीं है। वो कहते हैं भी 15,000 रुपये, ये बिल्कुल गलत है। कमीशन कहते सर, आरोप ये भी है कि आप उनकी बात को सुनते नहीं थे, आपको चौधर चाहिए थे। ये सुमन जोइया ने कहा है कि चौधर की लड़ाई थी, इसीलिए आप चारों मिलकर उनके साथ भेदभाव करते थे। ऐसी कोई बात नहीं है चौधर वाली जी। अगर हमको चौधर चाहिए तो हमने उसको प्रधान क्यों बनाया? चौधर तो हमने उनको दे दी थी, डॉक्टर साहब के कहने पे, हाईकमान के कहने पे हमने उनको चौधर दे दी, चेयरमैन बना दिया। अगर उनसे चेयरमैन चौधर नहीं चली तो उसमें हमारा क्या कसूर है? ये तो उनका फर्ज था चौधर को चलाना और सभी को साथ रखना, उनका काम है, हमारा काम तो नहीं है। हम तो उसके सहयोगी थे, पार्षद थे। ठीक है रंगीला साहब, एक और आरोप है कि डॉक्टर केवी सिंह के दफ्तर का जो चाय पानी का खर्चा था वो भी 15,000 जोइया की तरफ से भरा जाता था। पीते थे चाय कभी आप भी वहाँ पे? नहीं, झूठ बोलता है वो, झूठ है ये तो आरोप है कि केवी सिंह की तरफ से ये लगाया गया था दफ्तर का खर्चा सारा उन्हीं को दफ्तर खुलता ही नहीं था दफ्तर। ये
डॉक्टर साहब कभी महीने 2 महीने में कभी आते थे, तब जाते थे दफ्तर बंद ही रहता था। एक कर्मचारी है वहाँ पे जाके दोस्त पूछ सकते हो, वही वो जवाब दे देता है डॉक्टर साहब नहीं है, वो जाता ही नहीं था दफ्तर में, चाहे बनना तो दूर की बात है। इस बात में कितनी सच्चाई है कि आपने छोटी सरकार को गिराने के लिए आईएनएलडी का भी हाथ पकड़ लिया, बीजेपी वालों का भी हाथ पकड़ लिया, और आप सबने ढोल पे डगा भी आपने किया, लड्डू भी बांटे, फूल मालाएं भी आपको पहनाई गई, आपको पहनाने वाले बीजेपी वाले थे? गलत है, हमको किसी ने फूल माला पहना ही नहीं। देखो, जो सरकार गिराई गई थी वो कोई और मैटर था, ये मैटर नहीं था उसका। वो काम इनको काम करवाना नहीं आता था। हमें ये होगा, हम कल को वार्ड में क्या जवाब देंगे? जब काम ही नहीं कर पाएंगे तो वार्ड में क्या जवाब देंगे? इनके गिरने के बाद मेरे वार्ड का सारा काम हुआ है। अगर ये वो कह रहे हैं कि सरकार को गिराने में आपने तो योजना तैयार की, लेकिन डॉक्टर केवी सिंह का हाथ था। क्या हाथ था? किसी ने कोई योजना नहीं तैयार की। इसने पूर्व प्रधान है टेकचंद छाबड़ा, उनके साथ बदतमीजी की, इतना बेकार ये बोले, काम तो कराने का इनका मतलब ही नहीं था, कहीं कुछ करवा ले, तो वो हम सबको कहीं ना कहीं लगा। और हमने किसी से कोई हाथ नहीं मिलाया, सब इकट्ठे पार्षद थे, एक दूसरे की मदद की और राजनीति से ऊपर एक दूसरे का साथ दिया, भाईचारा कायम रखना था, तो इसलिए हमने इसको गिराया। और जिन्होंने गिराया ये उसी की गोदी में जाकर फिर बैठे, चेयरमैन बनने के लिए बीजेपी की तरफ से फिर गए, वहाँ भी इनको कुछ नहीं मिला, तो अब ये आम पार्टी में आ गए। आम पार्टी वालों से भी मेरी गुजारिश है, इसके अभी चेक कर ले, ये किसी भी लायक नहीं है, इससे अच्छा तो कोई और देख ले कैंडिडेट अपना। कल को इसका नॉमिनेशन कैंसिल हो या बाई चांस अगर बन जाती है तो इसको 420 के अंदर भी जाना पड़ सकता है। रंगीला जी, आपको लगता है कि कांग्रेस नेता आप सबको परेशान करते थे वहां पर? वो कह रहे हैं कि हमें काम करने की इजाजत नहीं दी जाती थी, क्योंकि कांग्रेस ये सोचती थी कि अगर काम हो गया तो क्रेडिट बीजेपी ले जाएगी, इसलिए काम नहीं करना, इसलिए सरकार गिराएगी। उन्हें नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, नहीं हुई कुछ ही नहीं जी। हाउस में जितनी भी पार्टियां थी, चाहे बीजेपी था, चाहे वो नेहलो थी, कोई भी था, जो भी प्रस्ताव का पास एक दूसरे के लिखते थे हम ना, ये भी करो, ये करो, कोई भी मतलब किसी से भी ये नहीं था, हमारी ऐसी समिति तो थी नहीं किसी प्रस्ताव में, सभी प्रस्ताव सर्वसम्मति से डाले हुए हैं। इनको पता नहीं था कि कैसे करना, आगे कैसे चलना। अगर विनोद बंसल नहीं होते तो ये प्रस्ताव सब धराशायी हो जाते। ये उन्हीं की वजह से थोड़े जो प्रस्ताव डाले गए, उन्हीं की वजह से टिक गए और उस पे काम चल रहा है आज। और कहती है ना सुमन जोइया, मैंने ये 7 करोड़ के काम करा दिए, 70 करोड़ के काम करा दिए। इनको 70 करोड़ में बिंदियाँ पूछ लो कितनी होती हैं? सीधी सी बात है ये। ठीक है, अभी हमारे समाज की है, बहन बेटी है, हम इतना भी नहीं जा सकते इसके खिलाफ, पर इनको सोचना चाहिए। वो कह रहे हैं हमारे साथ अत्याचार हुआ, अत्याचार को कैसे परिभाषित करेंगे? कहाँ अत्याचार वही मैंने कहा ना, नाचना जाने आंगन टेढ़ा। अत्याचार क्यों करेंगे? एक अत्याचार तो हो सकता है, क्योंकि वो अपनी गली के कॉर्नर पे खड़ के कहता था मैं 1 साल का 1 करोड़ कमाऊंगा। ये उसके लफ्ज थे, उस मोहल्ले वालों के भी मैंने सुने हैं। ये तो एक हो सकता है कि उसको ना कमीशन 1 करोड़ मिल पाया हो, उससे पहले सरकार गिर गई। ये तो अत्याचार चलो हमने किया, हम मानते हैं। ठीक है बेदी साहब, डॉक्टर केवी सिंह पर जो आरोप लगाए गए हैं पूरा शहर जानना चाहता है। पार्षदों की टीस ये थी कि इनकी बात सुमन जोइया नहीं सुनती थी या इनके काम नहीं होते थे और वार्ड के लोग इनको परेशान करते थे, लेकिन आरोप ये है चेयरपर्सन का भी और बॉबी का भी, वाइस चेयरमैन का, कि हमें ये सब कुछ कांग्रेस के इशारे पर हुआ। डॉक्टर केवी सिंह नहीं चाहते थे कि शहर में काम हो, कामों को रुकवाने के लिए हम काम चाहते थे करना, वो काम रुकवाते थे, क्रेडिट दूसरी सरकार ना ले जाए। ऐसी कोई बात नहीं है जी। इसके लगाए हुए सारे इल्जाम आरोप बेतुकी हैं। अगर डॉक्टर साहब मेरी बात सुन लो, कांग्रेस का रविंदर बिंदु, कांग्रेस का विनोद बांसल, जगदीप सूर्य, उपम जैन, इसके खिलाफ कोई नहीं गया। बस इनसे पर्सनल उनकी रंजिश हो गई, उसको गिराने में राजनीति से ऊपर उठ के इन लोगों ने उसको गिराया। इसमें बीजेपी, जेजेपी और जो कांग्रेस के समर्थित पार्षद थे, राजनीति से ऊपर उठ के उसको गिराया गया। इसमें डॉक्टर साहब का कोई रोल नहीं था। डॉक्टर साहब ने उल्टा उसको बचाने के लिए प्रयास भी किए, पर जब राजनीति से ऊपर उठ के बात हो गई और अपनी आत्मविश्वास पे आ गई तो इन लोगों नहीं माने। लेकिन रंगीला साहब, नुकसान तो शहर का भी हुआ है ना। 40 करोड़ आज भी खाते में नगर परिषद के पड़े हैं। लड़ाई तो आप लोगों की थी, शहर के लोगों ने वोट तो आपको दिया था ना, काम तो आपको करना था। आप कुर्सी छीनने के चक्कर में, सब सिस्टम में अब तरह तरह के आरोप लगे हैं, लेकिन दाग तो कांग्रेस पर लगा ना। आपने सरकार गिर गई, शहर के काम नहीं हो सके, लोग आपसे पूछते हैं। शहर का काम हो इसीलिए इसको गिराया है। पहले तो अधिकारी नहीं थे, 1.5-2 साल अधिकारी नहीं थे। अधिकारी जब बुलाए, धरना प्रदर्शन के अधिकारी आए, तो इनको काम नहीं चलाना आया। काम नहीं चलाना आया तो हम तो जवाब मांगेंगे।
जब हमारे साथ सुर नहीं मिलाया, मतलब ये कमीशन की बात हमें नहीं पता। ये कहता तो रहा है अभी करोड़ रुपए कमाऊंगा साल का। मैं कहा हमारे बैठे तो नहीं कमा सकता, अगर ऐसी बात है तो तेरे घर जा। हमने देखा भी हाँ भी ये काम नहीं होगा इसके बैठे। इसके गिराने के बाद मेरे वार्ड में जो भी काम हुआ है 100% काम हुआ है मेरे वार्ड में। इसके गिराने के बाद ही मेरे काम हुआ है। ये आरोप झूठा है कि इसके गिरने के बाद काम रुके, उल्टा की डबल बेनिफिट मिला है। शहर में बहुत काम हुए इसके गिरने के बाद, आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हो। तो ये शहरवासी ये नहीं कह सकते इनकी खींचतान में काम का नुकसान हुआ ना, प्लस हुआ है। बिजली, लाइट, सड़कें सभी पे काम चल रहे हैं इसके गिरने के बाद, क्योंकि सारी बागडोर एसडीएम साहब के हाथ थी और काम अपने आप हो रहे हैं। इनको आता नहीं था कुछ भी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोग मेरे साथ जुड़े। युद्धवीर रंगीला जी, आप उनके वार्ड से, किस वार्ड से सर आप? 18 वार्ड से हैं जी। 18 वार्ड। हाँ जी। कितना सच है जोया साहब की बात में? वो कह रहे हैं कि हमारे साथ बहुत बेइंसाफी हो गई, हमारी बात को सुना नहीं गया, उन्होंने खूब रोए भी हैं, उनका दर्द है। कैसे देखते हैं आप? इसमें सरासर झूठा जी। केवी सिंह ने जो इनको दिया ना, इनको जिंदगी में नहीं मिलेगा। इनको डिपू दिया, नंबरदारी दी, चेयरमैनी दी, ये नहीं संभाल सके तो केवी सिंह का क्या कसूर है इसमें? यही गलती उनको दे दी। बाकी ये विकास का इनको पता नहीं विकास क्या होता है, व्हाट इज विकास। अब ये डेवलपमेंट कराएं, इन्होंने खुद हमारे मोहल्ले की गलियां छोड़ दी, प्रस्ताव आदि हो रहेंगे। 2 नंबर गली जान के छुड़ा दी। अब वोटर जो वोट डालेगा वो प्यार से डालेगा, जहाँ घूर के जहाँ उसका काम रुकवा के वोटर वोट नहीं डालेगा किसी को भी। तो इनको हमारे वार्ड में बहुत काम हुए हैं, हमने बहुत कुछ किया है, हमारी कुर्सी छीन ली कांग्रेस ने। जब ये चेयरमैन थे जब तो एक जीरो भी नहीं आया, बाद में हुआ काम। तो वहाँ जाके जब गली बनती थी वहाँ जा खड़ जाता है, ये ऐसे बना दो, ये ऐसे बना दो। ये लोगों को दिखाता था भी ये लोग अनपढ़ हैं, गरीब आदमी हैं, तो भी मेरे पीछे लग जाएंगे। बाकी लोग अब समझते हैं, पढ़े लिखे सब समझते हैं। बत्ती मैं लगवाई अपना, तू अपना आप तो संभाल ले, तने के है। बाकी केवी सिंह पर जो रोप लगाए तो निराधारा जी। सो आई टेल यू सर, कोई और बेदी साहब याद है मुझे, उन्होंने कहा कि मेरे 3 प्लॉट बिक गए आपके चक्कर में, आपके खर्चे आपको पार्टी देते देते रंग कर करके मैंने 3 प्लॉट लिए थे, वो तीनों बिक गए। आपकी पार्टियां चुकाने के लिए, आपको खुश करने के लिए। ऐसे तो कोई प्लॉट मैंने देखा नहीं उसका 3। कितनी पार्टियां अटेंड की थी? काम क्या करते हैं? काम क्या करता है? रंग रोगन का काम करता है। 3 प्लाट कहाँ से बना लिए? तो कभी तो वो कहते हैं मैं पार्टी देता था, मैं पटाता था, कभी कहता सोनू बेदी पटाता था। भी ऐसा क्या दे देता था हमको वो? कभी होती थी पार्टी सर? सर मेरे यहाँ पे ऑफिस है, कैमरे लग रहे हैं, 6 महीने का रिकॉर्ड होता है। ठीक है, आज तक ना तो वो मेरे ऑफिस में आया, ना मेरी उससे बातचीत हुई। फ्रेंडली नगर पालिका में मिल लिए, कभी मिल लिए नहीं मिले। और बात रही प्लाटों की, इसको कमेटी में से 10,500 रुपये इसकी तनख्वाह थी। ठीक है, और दूसरा पहले ये पेंट करता होता 400-500 रुपये दिहाड़ी में। जब चेयरमैन बन गया इसने काम करना छोड़ दिया। और घर के खर्चे, इसके खुद के खर्चे भी हैं, और 300-400 रुपये इसका डेली का खर्चा है। तो वो कर्जाऊ तो होएगा ना जी, काम नहीं करेगा तो। 10,000 में आप बता दो घर चलते हैं आज के टाइम? फिर कर्जाऊ तो होएगा ही। अब जब से चेयरमैन गई है उसको बेच के कभी अपना खुद का खर्चा चला रहा है, 400-500 रुपये खुद का खर्चा उसका। अब 1-1.5 महीना हुआ उसने काम करना स्टार्ट किया है। बताओ अब इसमें प्लाट बिकवाने में किस तरफ किसी का हाथ है? वो कह रहे हैं कि मैं तो मानसिक रोगी भी हो गया, इतना बड़ा झटका कि मुझे दवाई लेनी पड़ी, सब कुछ करना पड़ा। ऐसा कुछ भी नहीं है। अब वो जब से वो चेयरमैन बना उसने काम धंधा बिल्कुल बंद कर दिया था। उसके बाद जब वो चेयरमैन से हट गया, वो 1.5-2 साल फ्री रहा घर पे, उसने कोई काम धंधा नहीं किया। उस दौरान जो खर्चा है घर का, वो 1-आध प्लाट होगा उसको उसने बेच के अपने घर का खर्चा चलाया। और यहाँ पार्टी में तो क्या खर्चा करता, तो कोई पार्टी हमने देखी नहीं उसकी कभी। देसी दारू पीने वाला आदमी वो क्या की पार्टियां करेगा जी? था कि वो भी सदा लाइफ में प्रधान ही बना रहेगा? एक ने एक तो जाना था। इसमें रोने वाली बात क्या है? मानसिकता वाली बात क्या है? आज मैं MC हूँ, कल रहूँ ना रहूँ, मैं पागल हो जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। तो इस मानसिकता के रोगी तो ये लोग हैं जिसको डॉक्टर साहब ने मान सम्मान। एक बात हो रही थी, वहाँ बोबी भी बैठे थे, पार्षद बोबी साहब कह रहे हैं ठीक है, सब कुछ मेरे साथ भी होता था, हम प्रताड़ित होते थे। उसके वार्ड की है जी, मैं मिलवा भी दूंगा उन लोगों से। और कोई साइन करवाने चला जाता था ना उसके पास, तो वो कहता था मैं चेयरमैन वाइस चेयरमैन हूँ, ये छोटे मोटे MC का काम है साइन करवाना। और हमसे ये कहता था मुझे पावर दो, मुझे कलम दो आप, तो मैं इसके नगर पालिका काम कराऊँ। उसका सारा कार्यकाल अपने सफाई कर्मचारियों को नीचा दिखाने में गया है। दोनों का ही
दोनों गई है। खास जो ये का मैं नहीं कहता भी खास जो था बॉबी का सफाई कर्मचारियों के प्रति इतना घटिया रवैया था। हालांकि एक ही समाज थे, हम उनका सत्कार कर रहे हैं, हर सफाई कर्मचारी का हम सत्कार करते हैं, पर इस बंदे ने सफाई कर्मचारी को मतलब जलील तक किया है बहुत। अपने घर में कोठी में रंग करवाता था, वो सफाई कर्मचारी मना करता था, उसकी शिकायत करता था भी ये काम नहीं करता। कभी कार धुलवाता था, कभी स्कूटी धुलवाता था, जबकि हमारा कोई भी अन्य पार्षद किसी ने भी किसी सफाई कर्मचारी को ऐसे काम के लिए कभी ना बुलाया ना कभी कहा। ये बोवी आरोप लगा रहा है ना कमीशन जो बोवी है ना, खुद वो अपने चाचा सका उसका चाचा उसको कार धोने के लिए स्पेशल उसकी ड्यूटी लवाता था, अपनी स्कूटी और कार धोने के लिए उसको बुलाता था, जबकि शहर की सफाई व्यवस्था को उससे कोई चिंता नहीं थी। सिर्फ अपनी कार धोने के लिए अपने घर पे झाड़ू और सफाई के लिए अपने चाचे को बुलाता था, सफाई कर्मचारी को। और एक लेडीज सफाई जो उसके घर में रोटी रटी बनाए, तो वो तो काम उसको क्या पता, उसको यही नहीं पता वाइस चेयरमैन स्पेलिंग लिख के दिखा दे, हम दोनों सारे पार्षद अभी छोड़ के उनकी मदद करने के लिए चले जाएंगे भी चलो हम तुम्हारी मदद करते हैं जी। तो वो भी कि खुद की डीएमसी नहीं पता, वो खुद 8 पास नहीं है और वो सपने ले रहा है भी मैं वाइस चेयरमैन। ये कोई परमानेंट सीट थोड़ा है जी, ये तो एक 5 साल के लिए थे, अगर चलेगी तो उसमें मानसिकता क्या बाद में भी चली जानी थी, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेरे साथ पार्षद जुड़े। और सुमन जोया, राजेंद्र जोया और बॉबी की तरफ से कई बड़े गंभीर आरोप लगाए गए थे। उन आरोपों में सच्चाई कितनी छुपी थी हमने उसी को जानने का प्रयास किया है। उन चारों लोगों में से हमने 3 लोगों को तलाशा है, जिसमें से अंजू वाला बीजेपी की कोटे में जा चुकी है। ये आरोप सीधे तौर पर 4 एमसी को टारगेट किया गया था, जिनके ये आरोप थे कि ये 4 एमसी ही उनको भेदभाव करते थे, उनको प्रताड़ित करते थे, ये काम नहीं करने देते थे। लेकिन चारों ने कैमरे पर खुलकर आकर अपनी हकीकत को बयां किया है। अब दोनों मुद्दों में रेवेलेंट जनता करेगी आखिर में सच और झूठ क्या है। इस चुनाव से हर वो छोटी और बड़ी जुड़ी अपडेट आप तेज हरियाणा पर लगातार देखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।